आपने कभी ऐसा सुना है कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है और कैंसिल हो जाती है सीबीएसई की एग्ज़ाम? सुनने में अजीबोगरीब लगता है, लेकिन ये बात सच है और हाल फिलहाल में ये हुआ है। ये पूरा मामला है यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा का। यह परीक्षा 18 जून 2024 को कंडक्ट होती है। अगले ही दिन शाम तक पेपर कैंसिल। 18 जून को शाम में यूजीसी नेट कंडक्ट करवाने वाली बॉडी एनटीए एक नोटिस जारी करता है, अपनी पीठ थपथपाता है कि 9,08,000 छात्र परीक्षा में बैठे और परीक्षा सफलतापूर्वक कंडक्ट हो चुकी है, यानी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सारे स्टूडेंट्स ने पूरी रात बैठकर यूट्यूब पे चैट जीपीटी से, फला सोर्सेज से, बुक से अपने क्वेश्चंस मैच किए, क्योंकि इस बार पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट था और उन्होंने सही क्वेश्चंस को टिक किया, रॉन्ग क्वेश्चंस को गलत टिक किया और जोड़ा कि इस बार उनका नेट क्वालिफाई हो रहा है कि उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम 3 कैटेगरीज़ में होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए और जेआरएफ के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ और उनको उम्मीद थी कि अब आगे वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक झटके में उनके इस सारे सपनों पर पानी फेर दिया एनटीए ने। हुआ कुछ यूँ कि नीट परीक्षा का बलि का बकरा बना एनटीए का नेट। यूजीसी नेट को कैंसिल करना आसान था। नीट में 24 लाख छात्र थे, यहाँ पे सिर्फ 9 लाख थे। यह परीक्षा कराना ज़्यादा आसान था। नीट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट था, कभी आपने यूजीसी नेट के लिए इतना प्रोटेस्ट सुना नहीं होगा और शायद नीट मामले में यूजीसी नेट का मामला दब गया। अच्छा, अगर एनटीए ये अनाउंस कर देता कि 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने के अंदर आपकी री एग्ज़ाम हो जाएगी, तो अभी छात्रों को लगता चलिए 1 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन पूरे 2 महीने, 18 जून को पेपर हुआ और अब अगस्त में 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक पेपर होने वाला है। ये जो पूरे 2 महीने का समय बर्बाद हुआ, हमारी एसएससी सीजीएल की परीक्षा आई, उसके लिए कितने छात्र तैयारी करना चाहते थे पैरेलल में कि यूजीसी नेट अब दे दिया है, अब सीजीएल की तैयारी करेंगे। अब वो तैयारी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, एकेडमिक सेशन लेट हो गया। पीएचडी के एडमिशन्स जिनके अनाउंस होने वाले थे, मैं एग्जांपल लेता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। इस बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने नोटिस निकाला था कि जो पीएचडी एडमिशन 2024-25 सेशन के लिए होगा, वो होगा यूजीसी नेट 2024 के रिज़ल्ट के बेसिस पर। लेकिन अब चूँकि यूजीसी नेट 2024 कैंसिल हो चुका है और जिसका एग्ज़ाम होना है 21 अगस्त को और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को और ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों को कोई भरोसा नहीं है कि उनका एकेडमिक सेशन कब होगा, उनका पीएचडी में एडमिशन कब होगा, अगले साल पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे या पूरा 1 साल उनका आगे खिंच जाएगा कि 2025-26 सेशन में उनको एडमिशन मिलेगा। और ये कयास है। दूसरी बात ये है कि जो दिसंबर में यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है, आप सितंबर में, अगस्त से लेकर सितंबर तक यूजीसी नेट करवा रहे हैं, फिर जस्ट 3 महीने बाद एक बार फिर से यूजीसी नेट होगा। पीएचडी में एडमिशन रुक गया, एकेडमिक सेशन लेट हुआ और सबसे बड़ी जो इसके नुकसान का जो एग्जांपल है, 2023 में अनाउंस हुआ सीयूईटी पीएचडी, यानी पीएचडी एडमिशन्स के लिए अब सीयूटी के ज़रिए, कॉमन एंट्रेंस के ज़रिए सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी का एडमिशन होगा, एक कॉमन एग्ज़ाम के ज़रिए। लेकिन एनटीए की लापरवाही देखते हुए कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये अनाउंस कर दिया कि वो अब उनको एनटीए पर भरोसा नहीं है, वो अपने सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी तक आप सीयूईटी पीएचडी देते और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते और आप एडमिशन लेते, लेकिन अब आपको सीयूईटी पीएचडी अगर होगा तो देना तो पड़ेगा ही। यूनिवर्सिटीज़ का जिन्होंने अपना एनटीए से नाता तोड़ लिया और वो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएंगी, अब आपको उसमें भी बैठना पड़ेगा। और इसका एग्जांपल है पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली का। अगर जेएनयू में आपको एडमिशन लेना, अब जेएनयू ने अनाउंस कर दिया कि वो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएगा। ऐसा ही कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने किया है और ऐसा ही और आगे देखा भी जा सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ अपना पीएचडी एडमिशन के लिए सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएं, क्योंकि उनको यूजीसी नेट का, एनटीए का भरोसा नहीं रह गया, उसके एग्जामिनेशन कैलेंडर का। और पूरी यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैलेंडर इस एक एग्ज़ाम की वजह से कितना आगे जा चुका है। ये सिर्फ 2 या 2.5 महीने की बात नहीं है,
ये पूरे 1 साल की बात है, किसी का 1 से 1.5 साल बर्बाद हो सकता है, एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर पूरा आगे जा सकता है। और मज़े की बात तो ये है कि सीबीआई ने इसके बाद आया, सीबीआई में मामला गया और सीबीआई ने कहा कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। मतलब उन्होंने ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं जारी किया, लेकिन ये सोर्सेज से पता चला कि न्यूज़पेपर में आया, काफ़ी हेडलाइंस आई सारे न्यूज़पेपर्स में कि यूजीसी नेट मामला, यूजीसी नेट पेपर लीक तो हुआ ही नहीं था, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन थी। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे पेपर घूम रहा है, लेकिन सीबीआई ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। तो तरीके से होना ये चाहिए कि पुराने रिज़ल्ट आपको जारी कर देने चाहिए, लेकिन एनटीए ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब उसको ये दिखाना था कि यूजीसी नेट को दोबारा से करवा के इसको ये दिखाना था कि कुछ तो एक्शन लिया। चलो नीट के लिए नहीं लिया, नेट के लिए तो लिया। ये वही एग्जाम्पल है, पेपर लीक कहीं हो और पेपर कैंसिल कहीं का हो। इसी बीच यूजीसी नेट छात्र छात्राओं के लिए एक उम्मीद की किरण जगी जब एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये PIL दाखिल किया कि यूजीसी नेट 2024 की री एग्ज़ाम ना करवाई जाए और पुराने रिजल्ट जारी किए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को और सरकार को यह आदेश करे कि सीबीआई पूरी रिपोर्ट सौंपे कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो फिर किस तरीके से सर्कुलेट किया और आर्बिट्रेरी एक्शन क्यों। अगर एनटीए को लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो दोबारा से एग्ज़ाम क्यों? दोबारा से एग्ज़ाम का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आप पुरानी रिज़ल्ट जारी कर दीजिए। तो आज से 1 हफ्ते पहले ये जो PIL फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट ने, ये मुश्किल से 1 मिनट में रिजेक्ट हो जाती है। इस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे स्वयं CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, और उन्होंने यह कहते हुए इस PIL को डिसमिस कर दिया कि भुक्तभोगी छात्र छात्राओं को स्वयं आगे आने दें, आपको PIL फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से यूजीसी नेट छात्र छात्राओं को, उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने जो इस PIL के इंतज़ार में अपने दिन बर्बाद किए हैं, अब उसकी भरपाई कैसे की जाए। फिर से, और इसी बीच एनटीए अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर चुका है कि वह 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में अपनी परीक्षाएं लेगा। एक बार तो यह PIL खारिज हो चुकी, लेकिन यूजीसी नेट के छात्र भी बैठने वाले नहीं थे और वो एक बार फिर से मामला लेकर गए कोर्ट। इस बार स्टूडेंट्स ने खुद अपना रिप्रेजेंटेशन किया। ये केस है प्रवीण दवास वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और इसमें कई आंसरेबल है, जैसे कि एनटीए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूजीसी है, और मामला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के खिलाफ। स्टूडेंट्स की 47 स्टूडेंट्स ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट वही एडवोकेट उज्जवल गौर जी, जिन्होंने एक बार पहले PIL फाइल की थी, उनकी PIL खारिज की जा चुकी थी, उन्होंने ही एक बार फिर से स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में किया है। मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को। 12 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई है, यानी सोमवार को, मंडे को 12 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और करीब करीब उसी दिन यह पता चल जाएगा कि आगे क्या होना है। और चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ 2, या तो सुप्रीम कोर्ट पेटिशनर्स की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए, पेटिशनर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए यूजीसी नेट 2024 की री एग्ज़ाम को कैंसिल कर देगा, और एनटीए को यह आदेश देगा कि जो एक बार परीक्षा जून में हो चुकी है, उसी के रिज़ल्ट जारी कर दें। और दूसरा नतीजा ये आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश कर सकती है कि चूंकि अब एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है, तो यह सरकार की इच्छा के ऊपर है, अगर वह चाहे तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। और यही वह अधर है जिसके बारे में बात कर रहा था। यूजीसी नेट के छात्र ना इधर है ना उधर है, वह बीच में है। उनको ये नहीं पता है कि उनकी री एग्ज़ाम होनी है या फिर उनकी री एग्ज़ाम नहीं होगी, कोर्ट केस खारिज कर देगा। तो सारा मामला आकर टिक जाता है 12 अगस्त पर। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आपको यह मान के चलना है या 100% मान के चलना है कि परीक्षा होके रहेगी। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो कि अगस्त 21 से शुरू होने वाला है, आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें, अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखें, क्योंकि कोर्ट को एग्ज़ाम दोबारा से करवाने का आदेश देने के लिए मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा, और आप इधर इंतज़ार करके जो अपने दिन बर्बाद करेंगे, वह आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी री एग्ज़ाम हो जाती है और आप इंतज़ार करते रहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है, तो आपका
आपका एग्ज़ाम जो है इफेक्ट हो सकता है, आपकी पूरी तैयारी इफेक्ट हो सकती है इन 3 से 4 दिनों से। ऐसा भी हो सकता है कि 12 तारीख से डेट शिफ्ट होकर सुप्रीम कोर्ट कोई और एक दे दे, तो अब तक आप इंतज़ार करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। एक दिन का मतलब है 1 यूनिट, यूजीसी नेट में 1 यूनिट का मतलब है 10 क्वेश्चन और पेपर 1 का 5 क्वेश्चन। अगर मैंने देखा है मेरे दोस्तों का एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुकते हुए, अगर वही क्वेश्चन उनका सही हो जाता तो आज वो एक एमोल्यूमेंट रिसीव कर रहे होते, अपने आप को सपोर्ट कर रहे होते। और वही लोग, कितने लोगों का पीएचडी में एडमिशन हो चुका है और वो फिर से अभी तक जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो एक दिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट ना करते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। हालांकि मैं जानता हूं यह मामला हम सब से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सबको इसका इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। फिर मिलते हैं 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई हो रही होगी उसकी लगातार अपडेट्स के साथ। मैं लगातार आपके साथ इसी कमेंट सेक्शन में डिस्कस करूंगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं 12 अगस्त को। जय हिंद।